आज महाराष्ट्र से चौंकाने वाली खबर आई। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब को अपना आइडियल शासक बताया। अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब महान था, उसने भारत का साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैलाया। औरंगजेब ने कभी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किए, उसने तो मंदिर बनवाए। अबू आजमी के इस ज्ञान से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की। असल में अबू आजमी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के बयान से नाराज थे। हिमंता ने कोलकाता के कार्यक्रम में कहा था कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसे सनातन विरोधी नेताओं को याद रखना चाहिए कि औरंगजेब ने भी यह कहा था कि वो हिंदू धर्म को खत्म कर देगा। लेकिन हुआ क्या? औरंगजेब खत्म हो गया, हिंदुत्व की पताका आज भी लहरा रही है। औरंगजेब खत्म हो गया, हिंदू खत्म नहीं हुआ। काल का जो नियम है, काल का नियम में औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म हो गया। अगर कहीं में राहुल गांधी ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। अबू आजमी को हिमंता का बयान नागवार गुजरा। उन्होंने कहा कि औरंगजेब हिंदू विरोधी नहीं था, उसने तो हिंदू मंदिर बनवाए थे, हिंदुओं की चिंता की थी, उन्हें इंसाफ दिया था। उसके ही राज में देश सोने की चिड़िया बना। अबू आजमी ने कहा छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी महाराज से औरंगजेब की लड़ाई धर्म को लेकर नहीं बल्कि जमीन को लेकर थी, इसलिए औरंगजेब को बदनाम करना ठीक नहीं होगा। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो, इसको ज़बरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। संभाजी साहब क्या किया? अरे सिर्फ लड़ाई सुनिए ना, ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, समझा आपने? कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब ने ये कहा था कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार लो, तो ये धर्म की लड़ाई नहीं हुई तो कौन सी हुई? नहीं, देखिए ऐसा है कि औरंगजेब की फौज में हिंदू थे और जो है छत्रपति शिवाजी के महाराज के सिपहसार मुस्लिम थे। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई बिल्कुल नहीं। शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में कोई औरंगजेब की तारीफ करेगा तो उसका विरोध तो स्वाभाविक है। एकनाथ शिंदे ने कहा अबू आजमी को जुबान संभाल कर बोलना चाहिए। जिस क्रूर शासक ने हजारों मंदिर तोड़े हों, हिंदुओं पर जुल्म किए हों, संभाजी महाराज को यातनाएं दी हों, ऐसे शासक का गुणगान करने वाले को मराठी मानुष बर्दाश्त नहीं करेगा। शिंदे ने कहा कि अबू आजमी ने महापाप किया है, देशद्रोह किया है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जिन्होंने जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। मैं हैरान हूं कि अबू आजमी न तो इस देश के लोगों की भावनाओं को समझते हैं, न ही उन्हें इतिहास का ज्ञान है। औरंगजेब का गुणगान करते समय वो गुरु तेग बहादुर के बलिदान को कैसे भूल गए, जिन्हें औरंगजेब ने मौत के घाट उतारा था। अबू आजमी गुरु गोविंद सिंह के बहादुर बेटों को कैसे भूल गए, जिन्हें औरंगजेब ने दीवार में चुनवा दिया था। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं। शिवाजी महाराज की बात तो कई लोगों ने बताई है
औरंगजेब ने हिंदुओं पर जुल्म किए, बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, लोगों का खून बहाया। अबू आजमी की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश के लिए शहीद होने वालों का अपमान करने का उन्हें कोई हक नहीं है। लेकिन अपनी पार्टी के लिए एम्बैरेसमेंट क्रिएट करने वाले अबू आजमी आज अकेले प्रवक्ता नहीं थे।